गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाई स्कूल मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक का जो एक्सरसाइज 13.3 है 13.3 उसको स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर है, जो इस तरीके से है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाली धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है और बेलन की त्रिज्या इस क्वेश्चन में दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस गोले को पिघलाकर ये बेलन बनाया जाता है, तो बताइए कि इसका जो इस बेलन की ऊंचाई है वो क्या होगी। बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ये कंसेप्ट रहेगा कि इस गोले को पिघलाकर जब ये बेलन बनाया गया तो पदार्थ की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ। जितना पदार्थ इसमें था उतना ही पदार्थ इसमें है, इसी पदार्थ से क्योंकि ये बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इसका आयतन होगा वही इसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोले की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर कैपिटल मान लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जो ऊंचाई है हम मान लेते हैं ये है एच। ठीक है, अब इसमें हम आर की वैल्यू और ये कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे और एच की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। आर स्मॉल आर 4.2 है, 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात 3 है। और आर स्क्वायर यानी कि 6 की घात 2 को हम 6 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है। एच की वैल्यू हमको पता करना है। देखिए दशमलव हटाएंगे सबसे पहले, ये दशमलव हटा तो एक जीरो बढ़ा, ये दशमलव हटा के जीरो बढ़ाएंगे, ये दशमलव हटा के जीरो बढ़ाएंगे। दशमलव के बाद में एक अंक है इसलिए एक जीरो, दशमलव के बाद में एक अंक है इसलिए एक जीरो। अच्छा, 6 जब इधर आएगा तो देखिए वो नीचे आएगा, हर में आएगा और इस 42 से वो कट जाएगा, 42 को काट देगा। 6 इक्कन 6, 6 सत्ते 42। ये वाला भी 6 इसी तरीके से इस 42 को काट देगा, 6 सत्ते 42। देखिए इधर क्या बचा, एक गुणे एच यानी कि एच इधर बचेगा। इधर देखिए क्या बचेगा, 3 इक्कन 3, 3 इक्कन 3, 3 चक्कू 12, 14 चक्कू 56 मल्टीप्लाइड बाई 7 सत्ते 49 अपान में 1000 है, 1000 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 56 को 49 से 9 छाक 54 बचे 5, 9 बचे 45 और 5 50, 4 छंग 24 बचे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, जोड़ लेंगे 27 44 आ जाएगा। 27 44 को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो देखिए दशमलव यहाँ पास आ जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर होगा, ये सेंटीमीटर में हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़िए। वीडियो को रोककर आप ये सॉल्यूशन को आप नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि 3 गोले हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। और इस बड़े जो गोला जो बना है इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक में कंबाइन करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यानी कि इन तीनों में जो भी पदार्थ है, इन पूरे सभी पदार्थ से हमको एक बड़ा गोला बना लिया गया है। यानी कि सबका जो आयतन होगा
इनको जोड़ लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 बड़े गोले के आयतन के वो बराबर होगा। आयतन का मतलब ही यही होता है कि कितना पदार्थ उसमें लगा हुआ, कितने पदार्थ उसमें, पदार्थ की मात्रा कितनी है। तो आयतन का फार्मूला गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ R1 ले लेते हैं, यहाँ त्रिज्या डिफरेंट है तो R2 लेंगे, यहाँ त्रिज्या डिफरेंट है तो R3 लेंगे। यानी कि पहले का आयतन में R1, दूसरे के आयतन में R2, तीसरे के आयतन में R3। त्रिज्याएं डिफरेंट हैं और इसलिए हमने R1, R2 और R3 लिखा है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो इसका आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी पहली लाइन है। अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो इसके बाद में क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस सॉल्व करना बाकी रह गया है। 4/3 पाई देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह कॉमन है तो इसको एक बार कॉमन लेके हम लिख लेंगे। बचेगा R1 की घात 3 प्लस R2 की घात 3 प्लस R3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 और 4/3 ये कट जाएगा, पाई और ये पाई ये कट जाएगा। R1 की घात 3 यानी कि 6 की घात 3, R2 की घात 3 यानी कि 8 की घात 3, R3 की घात 3 यानी कि 10 की घात 3 बराबर कैपिटल R की घात 3। 6 की घात 3 ये आ जाएगा तुम्हारा 216, 8 की घात 3 512, 10 की घात 3 1000। 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, 8 को 3 बार करेंगे तो ये आएगा, 10 को 3 बार करेंगे तो ये आएगा। 10 धाम 100 धाम 1000, R की घात 3। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका आ रहा है 28, 2 6 8, 1 2 2 और 2 5 7 और 1 ये, ठीक 1728 आएगा। देखिए घात 3 हटाएंगे तो इसके ऊपर घनमूल आएगा, ठीक है। फिर इसके टुकड़े करेंगे तो हम पाएंगे इस तरीके से ही टुकड़े आपको मिल जाएंगे 3 क्योंकि घनमूल है। आप इस तरीके से आप टुकड़े कर लीजिएगा। 2 चंग 12, 2 8 16, 2 चंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 3 4, 2 3 4, 2 1 2, 2 चंग 12। इस तरीके से आप इसके टुकड़े करेंगे तब ये आपको मिल जाएगा। तो ये 3 का एक जोड़ा बाहर निकलेगा, 3 का एक जोड़ा बाहर निकालते हैं जब घनमूल हो तो 2 दूनी 4 3 12, 12 सेंटीमीटर इस बड़े गोले की त्रिज्या आ जाएगी। 12 सेंटीमीटर बड़े गोले की त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। कैसा क्वेश्चन है ये कि व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं जो होता है बेलन के आकार का होता है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं पहले। ये 20 मीटर गहरा, 20 मीटर गहराई, व्यास इसका क्वेश्चन में दिया गया है 7 मीटर। 7 मीटर व्यास है तो ये व्यास यानी कि 2r, तो कैपिटल R हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर, ठीक है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चबूतरे में पहले ये दिया गया है कि 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है और इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि लंबाई चौड़ाई दी गई, ऊंचाई पूछ रहा है। इसका मतलब है इसकी मिट्टी को फैलाकर एक
चबूतरा जो बनाया गया है वो घनाभ के आकार का होगा, क्योंकि घनाभ में ही 3 चीज होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई तो क्वेश्चन में दी गई है 22 गुणे 14। ऊंचाई क्वेश्चन में नहीं दी गई है इस चबूतरे की, इस ऊंचाई को ही ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखिए इस कुएं को खोदकर ही जो मिट्टी निकली है उससे ये चबूतरा बनाया गया है। इसका मतलब क्या है, बेलन की निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर ये जो घनाभ आकार चबूतरा है तो घनाभ का आयतन, बेलनाकार मिट्टी का आयतन, बेलनाकार मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बेलनाकार मिट्टी का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ बेलन में कैपिटल आर लिखा है तो हम यहाँ कैपिटल आर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ एच जो है उसको कैपिटल ही मानते हैं। चलिए इधर सब कैपिटल हो जाएगा, इधर हम स्मॉल मान लेंगे। पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, ये भी आपको पता होना चाहिए, घनाभ का आयतन एल बी एच। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 7/2, 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि घात 2 है। कैपिटल एच का मान क्वेश्चन में 20 मीटर 20 मीटर दिया गया है। एल गुणे बी ये क्या है, एल गुणे बी, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये जो चबूतरा है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्वेश्चन में दी गई थी 22 गुणे 14। उसके बाद में जो एच है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक साथ ये कट जाएगा, एक साथ ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 ये कट जाएगा, 2 ये वाला भी कट रहा है, 2 1 2, 2 धाम 20, इधर बचा 11 7 77 और गुणे 10 770 बटे में ये आएगा 22 गुणे 14। इस 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 1 7 0 0, फिर 2 से भी कट रहा है, ये 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 5 को 2 से भाग देंगे 2.5 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर में आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें भी मीटर में दी गई हैं क्वेश्चन में। हाँ, बाकी चीज़ें भी मीटर में क्वेश्चन में दी गई हैं, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। आज के लिए इतना ही, इसके बाद में अगले दिन देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ओके।